अगर हम पीआर लगाते हैं, हम स्टूडेंट वीज़ा भी लगाते हैं, तो हम बच्चे को उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं कि उसको पता हो कि एक्चुअली उसकी फ़ाइल लगी है। रिसेंटली यूएस ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू हटा दिया है। नो फेक प्रोफाइल्स, कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं जिसके 4.5 या 5 बैंक स्कोर हैं, हम लोग पकड़ते ही नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि वीज़ा नहीं है। हम इस टाइम अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और यूके ब्लाइंडली सक्सेसफुल है। हम लोग पीआर तक की जर्नी में उसके साथ होते हैं, तो 4, 5 साल, 6 साल, जितना भी टाइम एक बच्चे को लगता है, हम उसके साथ थ्रू आउट कंटैक्ट हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਲਾਈ ਵਿਦ ਸਕਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਬਾਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਐਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਦਾ। थैंक यू मैम। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ? मैम आजकल हर कंपनी स्टूडेंट वीज़ा, पीआर सारा कुछ ही कर रही है, बट हम लोग डिफरेंट कैसे हैं कि अगर हम स्टूडेंट वीज़ा लगा रहे हैं तो वी डोंट एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते एक में 5.5 मॉड्यूल, बिकॉज हम लोग को पता है कि कनाडा इस टाइम नहीं एक्सेप्ट कर रहा, राइट। अगर हम पीआर लगाते हैं, हम स्टूडेंट वीज़ा भी लगाते हैं, तो हम बच्चे को उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं कि उसको पता हो कि एक्चुअली उसकी फ़ाइल लगी है। अगर उसका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आता है, हम उसको वो भी प्रोवाइड करते हैं। पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जाता है तो उसकी भी उसको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम लोग हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। इनफैक्ट हम लोग चार्ज भी नहीं करते हैं बच्चे को कुछ, ना बिफोर ना आफ्टर। तो हम लोग का जितना भी मोटिव है, हम लोग को ये है कि एक बार बच्चे का वीज़ा आ जाए तो ऑफकोर्स कंपनी की गुडविल के लिए ही काम करते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ स्टूडेंट्स ਨੂੰ बाहर भेजਣ ਦਾ, अब्रॉड भेजਣ ਦਾ? मैम वैसे तो हम लोग ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ही डील करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ भी। अब जैसे हम कनाडा की अगर बात करें तो सबको पता है कि इस टाइम 8 बैंड स्कोर के साथ भी रिफ्यूज़ल आ रही है ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी फ़ाइल में एक SOP, आपकी डॉक्यूमेंटेशन। फ़ंड्स अटैच करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जैसे बोल देते हैं कि अगर SDS प्रोफाइल है, फंड्स ना अटैच करो, इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लोग की क्राइटेरिया इज़ ओवरऑल 6, 2 में 5.5 के साथ भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम 2020 पास आउट। यूके के लिए भी सेम है, विदाउट आइल्स भी है यूके। अगर आपके इंग्लिश में यू हैव गुड स्कोर ऑफ 70% तो हम लोग यूके भी कर रहे हैं। अब रिसेंटली यूएस ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू हटा दिया है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने आइल्स की हुई है तो प्लीज़ यूएस के लिए भी बहुत गेट्स ओपन हो गए हैं। तो हम लोग की कंपनी के बेसिकली ये क्राइटेरिया हैं, नो फेक प्रोफाइल्स, कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं जिसके 4.5 या 5 बैंक स्कोर हैं, हम लोग पकड़ते ही नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि वीज़ा नहीं आएगा। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇਗੀ? मैम इस टाइम अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया और यूके ब्लाइंडली सक्सेसफुल है। ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, एंड काफ़ी इमिग्रेशन पैकेजेस भी कर रही हैं जिसमें सारी पेमेंट आफ्टर वीज़ा है। तो हम लोग भी पैकेज कर रहे हैं जिसमें पेमेंट सारी आफ्टर वीज़ा है। बच्चे को हर डिटेल दे रहे हैं हम लोग, कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में। नॉर्मल लोग ये चीज़ नहीं डिस्क्लोज़ करते कि हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस कोर्स में। तो वी टेल दी स्टूडेंट एवरीथिंग, कहाँ अप्लाई हो रहा है, पेमेंट ऑल आफ्टर वीज़ा विद रिटन अग्रीमेंट। तो एंड कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफाइल बहुत अमेजिंग होनी चाहिए, और अगर आगे से मुझे क्लाइंट से एक कन्विंसिंग हाँ मिलती है कि वो फंड्स अटैच करने के लिए तैयार हैं या ITR शो करने के लिए तैयार हैं, तो कनाडा भी उतना ही सक्सेसफुल है जितना ऑस्ट्रेलिया और यूके इस टाइम। पेमेंट की गल की है तुसी, स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो मतलब उन्होंने ये हुंदा है कि जे कोई कंपनी दावे कर रही है तो सब तो पहला वो पेमेंट स्ट्रक्चर दसन सानू।
मैम हमारी कंपनी का तो वैसे कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ करते हो, फीसेस आपकी, GICs आपकी, एम्बेसी फीस आपकी, ऑफर लेटर चार्जेस आपके, हम लोग की कंपनी की कोई कंसल्टेंसी चार्जेस है ही नहीं, ना पहले ना कुछ बाद में। कनाडा के लिए SOP लगती है, वो हम लोग के एक्सपर्ट्स बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए GT लगती है, वो हम लोग के एक्सपर्ट्स बनाते हैं। UK के लिए भी SOP लगती है, वो हम लोग के एक्सपर्ट्स बनाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग के लिए मैटर करता है बच्चे का वीज़ा। और हम लोग कोई शॉर्ट टर्म सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के साथ ही नहीं बच्चे के साथ रहते हैं, हम लोग PR तक की जर्नी में उसके साथ होते हैं। तो 4-5 साल 6 साल जितना भी टाइम एक बच्चे को लगता है, हम उसके साथ थ्रू आउट कंटैक्ट में रहते हैं। तो ये हमारी कंपनी का थोड़ा सा प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, PR ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? बिल्कुल मैम, बच्चे के साथ लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। और जो नए हैं, जैसे जिनको नहीं इंडिया से ही जो जाना जा रहे हैं डायरेक्टली PR बेसिस पे, तो हम लोग उनको भी PR की फाइलिंग वगैरह में प्रॉपर हेल्प करते हैं। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਕਲੌਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ PR ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ? मैम उन इस टाइम तो कनाडा मतलब बहुत ज़्यादा बैकलॉग पे है, अराउंड 10.5 लाख का बैकलॉग है कनाडा में राइट नाउ। लेकिन ये नहीं हम सोच के बैठ सकते कि 10.5 लाख का बैकलॉग है तो कनाडा में भी 1.5 साल ले लेगी, 2 साल ले लेगी वो क्लियर करने में। ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रॉज कॉन्टीन्यूसली निकल रहे हैं, सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज नहीं निकल रहे, PNP अभी भी ओपन है। तो अगर हम एक क्राइटेरिया को फॉलो करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करें, और ऑक्यूपेशन एंड डिमांड अगर हम देख के चलें, ऑक्यूपेशन एंड डिमांड होती है जैसे कुछ ऑक्यूपेशंस कोई प्रोविंसेस चाहती हैं, कुछ ऑक्यूपेशन कई प्रोविंसेस नहीं चाहती। अब 10 प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस को हर कोई नहीं चाहिए। तो अगर हम वो फॉलो करें तो PNPs अभी भी ओपन है, जिसमें कि मोर देन 50-55 ईयर्स ओल्ड तक के लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ जी। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੀਮੀਆ ਸੇਲਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं मैम, देखो लीमिया इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। एक एम्प्लॉयर से एक जॉब ऑफर निकलता है जो ESDC और HRSDC से अप्रूव्ड होता है। लीमिया देने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ मैं ये सबको बताना चाहूँगी जो मार्केट में है ना भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन चीज़ों के पीछे, लीमिया सिर्फ एक IRCC ऑथराइज्ड लॉयर से ही आप ले सकते हो। इसका अलग से एक लाइसेंस होता है। एंड जितने भी लोग सेल करते हैं है ना, भी मैंने बहुत क्लाइंट्स मेरे सुने हैं अभी 2 लाख का, 2.5 लाख का, मतलब दिस इज़ नॉट एट ऑल ऑथेंटिक। ये चीज़ बहुत ज़्यादा वेरीफाई करके, बहुत ज़्यादा गो थ्रू करके आपको प्रोसीड करनी है, बिकॉज आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल, अगर एक बार आप PR में चले गए तो आप स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, विजिटर वीज़ा, इन सब चीज़ों में आपको आके ट्रबल रहती है। तो एक बार पूरी प्रोफाइल को जेन्युइनली गो थ्रू करके ही आप अपनी प्रोफाइल PR के लिए अप्लाई करो। अदरवाइज और बहुत तरीके हैं। विजिटर वीज़ा है जेन्युइन, कनाडा सबके लिए एक्सेप्टेबल है। यू हैव गॉट स्टूडेंट वीज़ा, 38-40 ईयर्स तक कनाडा स्टूडेंट को वेलकम करता है। आपके पास वर्क परमिट, अगर वर्क परमिट वैसे हम लोग नहीं करते हैं, बट अगर आपका कैनेडियन इमिग्रेशन कोई लॉयर आपके साथ कंटैक्ट में है तो वो भी ऑथेंटिक ही होता है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, PR ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ PR ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ऑथेंटिक है या नहीं, उसका वे की है जानने का? बिल्कुल मैम, देखो स्टडी वीज़ा में तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपना ID पासवर्ड लेके रखो, सो दैट आपको पता हो आपकी प्रोफाइल कब पंच हुई है, कितनी आपने एम्बेसी फ़ीस दी है, कब आपका बायोमेट्रिक्स का इंस्ट्रक्शन लेटर आया है, कब आप बायोमेट्रिक्स देने गए हो, आपका वीज़ा आया है तो वो GC की ID पे आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट करके आएगा। अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो वो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर करके आएगा। तो बच्चे को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि हम देते हैं उसको। यहाँ पर हम स्टूडेंट वीज़ा पर क्लियर हो गए कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, राइट। अब अगर यही हम PR की बात करें तो हम लोग सिर्फ कनाडा PR करते हैं, बिकॉज एवरीवन नोज़ कि ऑस्ट्रेलिया इतना PR नहीं है ओपन PR को लेके इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए। तो अगर आप कनाडा भी PR अप्लाई करते हो तो भी आपका ऑथेंटिसिटी प्रूव होता है अगर आप वही अपना लॉगिन ID पासवर्ड लेके रखते हो अपने पास। तो अगर आपके पास अपना लॉगिन ID पासवर्ड है, आप गो थ्रू कर सकते हो कि जेन्युइन आपकी प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं कोई एडिट भी कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन तो आपको वो चीज़ का पता है, राइट। तो स्टूडेंट वीज़ा और PR दोनों की ऑथेंटिसिटी का क्लाइंट को पता लग सकता है अगर आप थोड़ी भी नॉलेज नेट से ले लेते हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन या अपनी प्रोफाइल को लेकर ट्रांसपेरेंट रहते हो।
हाँ, अगर आपको सिर्फ किसी के वर्ड्स पे बिलीव करके चलना है फिर तो ऑथेंटिसिटी का नहीं पता लगता है ना, भी कितना जेन्युइन है कितना नहीं. बट द बेस्ट वे आउट इज़ कि आपके पास अपना आईडी पासवर्ड, चाहे वो यूके है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा है या वो पीआर है, वो आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए. ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ. ਤਾਂ ਫਲਾਈ ਵਿਦ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ.